नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो। और आज के वीडियो में मदरबोर्ड रिपेयरिंग से संबंधित कुछ जानकारी सीखने का प्रयास करेंगे। दरअसल में हमारे पास एक 22 इंच का सेट है। 22CS470 इसका मॉडल नंबर है। देखें, 22CS470-TA ये इसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और इसमें सिम्टम्स क्या है वो तनिक देखें आप, और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान देना है। दरअसल में LCD LED के मदरबोर्ड रिपेयरिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, परंतु कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत ही जटिल है, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, LCD LED में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप ना कर सकें। और देखें, उसकी पुष्टि करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखें, यहाँ एक सेट है और इसके सिम्टम्स देखें। तो देखें, यहाँ पे ये स्क्रीन पूरा ग्रीन दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। और अब ये लग रहा होगा कि ये पैनल का प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पैनल के वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे तो पैनल के सारे सिम्टम्स ओके हैं, पैनल के सारे वोल्टेज ओके हैं, सारे सिग्नल ओके हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, तो प्रॉब्लम है मदरबोर्ड से। अब मुझे पता है कि इसमें कोई वोल्टेज मिसिंग हो रहा है या कोई वोल्टेज कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब थोड़ा सा नज़दीक से देखें, मीटर की तरफ भी रुख करें। मीटर को मैंने DC रेंज पे रखा है और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ एक IC है, उसके वोल्टेज कुछ कम होते हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब LG के इस मॉडल में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। तो देखें, यहाँ ये जो IC दिख रही है, आप नज़दीक से जूम करके देख सकते हैं, ये जो IC दिख रही है, इस IC में यहाँ पे 5 वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ देखें 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.6 वोल्टेज। और यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। देखें, यहाँ 2.1 वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला वहाँ 5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब मुझे वोल्टेज डिटेल चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने सारे सेट हमने ओके किए हैं कि बहुत सारे ICयों के वोल्टेज हमें पता चल गए हैं। तो अब ज़्यादातर IC में मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने के लिए वोल्टेज डिटेल चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अब हम इसको ओके करने का प्रयास करते हैं। तो देखें, बक कन्वर्टर से इसको कैसे ठीक करते हैं, मैंने कई वीडियो इस पे दिए हैं, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो और सही। तो देखें, आप इस मॉडल में जो ये प्रॉब्लम आता है उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि ये बक कन्वर्टर लगाना है। अब बक कन्वर्टर लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों ने कई बार इसको लगाया हुआ है। तो देखें, इस बक कन्वर्टर में ये ग्राउंड है और ये प्लस है, यहाँ लिखा रहता है प्लस माइनस। हालांकि मैंने दोनों पे रेड वायर लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास दूसरे वायर इस समय अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखें आप, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को सबसे पहले आप ग्राउंड पे लगा दें। कहीं भी आप ग्राउंड दे दें, पूरे सर्किट में ग्राउंड कॉमन होता है। हमने यहाँ लगा दिया ग्राउंड पे, ग्राउंड आपने देखा। अब इसके बाद ये जो प्लस है इसे हम लगा देंगे 12 वोल्टेज पे। यहाँ प्लस 12 वोल्टेज आता है सप्लाई में से, तो यहाँ प्लस 12 वोल्टेज लगा दिए। अब ये दोनों टर्मिनल पे वो वोल्टेज प्राप्त होंगे जितना हम यहाँ पे शॉर्टिंग किए रहेंगे। यहाँ जो शॉर्टिंग टर्मिनल है, तो वहाँ पे हमने 3.3 शॉर्ट कर देना है, क्योंकि हमें ज़रूरत है 3.3 की। तो देखें, यहाँ हमने 3.3 वाला टर्मिनल शॉर्ट कर दिया। अब 3.3 वाला सब टर्मिनल शॉर्ट करने के बाद यहाँ वोल्टेज 3.3 आ जाने चाहिए। तो देखें, मीटर की तरफ रुख करें और यहाँ देखें आप 3.3 वोल्टेज आ गया। आप फिर से एक बार देखें, यहाँ मीटर की तरफ रुख करें, यहाँ 3.3 वोल्टेज आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 3.3 वोल्टेज को यहाँ जहाँ पे 3.3 आने चाहिए वहाँ हम लगा देंगे। देखें, यहाँ इस तरह से IC के दूसरे टर्मिनल पे। यहाँ पे हमने 3.3 दे दिया और अब यह सेट ओके होना चाहिए। देखते हैं कि क्या सच में अब ये ओके होता है। देखें, अब इसका रिजल्ट देखें, आपके सामने है इसका रिजल्ट, और यही सेट अब ओके हो गया। वीडियो प्ले करें सुरेश भाई आप प्लीज़।
अब देख पा रहे हैं कि वही जो सिम्टम्स जिसके बिगड़े हुए थे, अब वही सिम्टम्स नॉर्मल तरीके से आप देख पा रहे हैं और ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने है। आवाज़ मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ इसकी आवाज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ मेरी आवाज़ महत्वपूर्ण है। तो देखें अब वही जो सेट था, अब ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों यहाँ कई बार ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम दिखता है पैनल का, लेकिन होता है प्रॉब्लम मदरबोर्ड से। तो अगर आपको इन मदरबोर्ड के जितने इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं उनके बारे में अगर पता है तो बड़ा आसान हो जाता है मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करना, और बहुत ज़्यादा मदरबोर्ड के वोल्टेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 5-7 वोल्टेज हैं जो कोर वोल्टेज हैं जिन्हें हमें याद करने की ज़रूरत है। और अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर अलग अलग मदरबोर्ड में कैसे इतने सारे वोल्टेज हम याद रखेंगे। तो कक्षा 3 में आपने 100 तक गिनती याद करी थी, अभी तक याद होगी, मुझे पता है, मुझे तो याद है। मैं कक्षा 3 में जो गिनती 100 तक याद करी थी और 20 तक टेबल याद किए थे, वो सारी चीज़ें आज तक याद हैं। तो भला ये 5 से 10 वोल्टेज हैं अलग अलग मदरबोर्ड के, कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज हैं, तो वो तो याद हो ही सकता है, क्योंकि इससे तो पैसे भी मिलते हैं। हमने जब टेबल याद किया था तो डंडे मिले थे, पैसे तो कभी नहीं मिलते थे, लेकिन ये वोल्टेज याद रखेंगे तो 100% पैसे मिलने वाले हैं। तो बेहतर यह है कि आप इनके वोल्टेज की जो डिटेल है वो याद रखें। और जब कुछ एक मदरबोर्ड आप रिपेयरिंग करके गुजर चुके होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपने देखा यहाँ एक आईसी थी जिसमें वोल्टेज नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे, तो मैंने उसको वोल्टेज को बक कन्वर्टर लगाकर उसकी आपूर्ति कर दिया, तो वही सेट अब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चल रहा है। तो ये था एक एलजी के मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने का तरीका बक कन्वर्टर लगा करके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप इसका मूल्यांकन खुद करें और अपने अपने फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।